नमस्कार दोस्तों, आप आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है सर कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो भर्ती आई है, जो कंबाइन भर्ती निकल के आई, सीआरपीएफ सीएसएफ एसएसबी वगैरह सब कुछ मिला के जो भर्ती निकल के आई है, उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है आप सभी की? हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, एसआई स्टेनो की। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर संडे हमारा मॉक टेस्ट हो रहा है, फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, आप भी दे सकते हो। जैसे पिछले संडे भी हुआ था और इस संडे भी हम करवा रहे हैं, तो आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, द विक्टेड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पर रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में जाओगे तो फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी जरूर देना। संडे को शुरू, हर संडे होता है हमारा। तो संडे के मॉक टेस्ट में बच्चों का सवाल ये है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितना टारगेट लेके चलना चाहिए कि जिसके हिसाब से मैं अपने आप को ये एनालिसिस कर सकूं क्या मेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब एक नंबर अच्छे आते हैं ना, पता चलता है कि इतने नंबर आ रहे हैं तब सिलेक्शन होगा, तो एक अलग से जोश बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं आप सभी से कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, सारे पैरामीटर को आपके साथ डिस्कशन करूंगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसके साथ साथ आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे सीएपी बैच में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए, बहुत अच्छा बैच है। और इसमें अच्छी बात यह है कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जा रहा है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, कैलकुलेटर हो, सब कुछ आप सभी का टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, यानी सितंबर तुमने सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बैच है, आप सभी का जुड़ जाइए। 499 का बैच है और इसके साथ आप सभी को टेस्ट सीरीज भी मिल जा रही है 499 की। 499 का जो बैच है, इसके साथ आप सभी को 149 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। तो आप इस बैच से जुड़ना ना भूलें, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद इस बैच से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं मेरे भाई आप सभी से कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, कट ऑफ के कुछ पैरामीटर होते हैं जिन पे मैं बात करता हूँ। कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है? देखिए, कट ऑफ डिपेंड करती है पहली बात कि वहां पर उस ईयर का पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर का लेवल। ठीक है, अब देखिए जो हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं संडे संडे, उसका लेवल हम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखते, बहुत ज्यादा इजी नहीं रखते, वो मॉडरेट लेवल का रखते हैं। और एग्जाम को जो पेपर होता है वो लगभग सेम इसी तरह लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल का ही आप सभी को पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो पिछले साल का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का ही था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं गया था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। और मॉडरेट लेवल के पेपर में अगर मैं बात करूं आप सभी से, फाइनल कट ऑफ की बात करूं आप सभी से, फाइनल कट ऑफ की बात करूं आप सभी से, तो फाइनल कट ऑफ जो होनी चाहिए आप सभी की, वो आप सभी की 80 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप कैटेगरी को मत देखो कि आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो, कि एससी से बिलोंग कर रहे हो, कि एसटी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस। अभी आप इस कैटेगरी को मत देखो। अभी आप ये सोचो कि आप एक कैंडिडेट हो और एक मॉडरेट पेपर में आप सभी को फाइनल कट ऑफ के लिए आपको 80 नंबर तो चाहिए। अगर यहीं पर मैं बात करूं सीआरपीएफ के पेपर की बात करो, ठीक है, अभी आप कंपैरिजन कर लेना कि अगर मैं सीआरपीएफ एससीएम के पेपर की बात करूं जो पिछले साल ही हुआ था, बीएसएफ के बाद ही हुआ था, तो वहां पर मैं बात करूं तो वहां का जो पेपर था वो हार्ड था। ठीक है, वो हार्ड पेपर बना था, वो इजी नहीं बना था। और वहां पर कट ऑफ आपको पता है कि फाइनल कट ऑफ क्या बनी थी आप सभी की? वहां पर फाइनल कट ऑफ आप सभी को पता है कि 60 प्लस बनी थी, 60 प्लस अगर आप नंबर लेके आए थे तो वहां पर आपका सिलेक्शन हुआ था फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, अब यही फर्क आता है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतना फर्क नहीं पड़ता जितना जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पेपर का लेवल। और जो हम आपको पेपर देते हैं वो मॉडरेट लेवल का होता है, सीआरपीएफ में हार्ड लेवल का आया। इसी तरह मैं बात करूं आप सभी से आईटीबीपी की बात करूं, ठीक है, आईटीबीपी की बात करूं आप सभी से, सीआईएसएफ की बात करूं आप सभी से। ठीक है, अब देखिए आईटीबीपी में क्या था, आईटीबीपी का पेपर भी बहुत मॉडरेट लेवल का था, मगर आप सभी को पता है कि आईटीबीपी की जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 70 प्लस, 70 क्या मैं कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, 55 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में खेल हुआ, टाइपिंग में बच्चे मिले नहीं। सेम इसी तरह सीआरपीएफ एससी में भी जो सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, पेपर हार्ड होने के साथ साथ यहाँ पर टाइपिंग का बहुत बड़ा खेल हो गया। ठीक है, टाइपिंग का खेल हो गया, आप सभी को पता है, ये दो चीजें आप सभी को पता है। अब वैसे सीआईएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ में कट ऑफ आप सभी को पता है कि 80 प्लस कट ऑफ गई। 80 प्लस कट ऑफ जाने का रीजन यही था कि पेपर का लेवल जो था वो मॉडल। तो यहाँ पर दो पैरामीटर जो हैं वो फाइनल कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। पहला तो पेपर का लेवल डिसाइड करेगा, दूसरा आप सभी को टाइपिंग, क्योंकि आईटीबीपी में आपने देखा होगा कहीं पर 70 पे, 60 पे, 55 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रखा है आईटीबीपी पे, क्योंकि टाइपिंग के बच्चे मिले नहीं। टाइपिंग का ऐसा, टाइपिंग इस तरह से हो गई वहां पर कि बच्चे नहीं मिले।
बीएसएफ का पेपर मॉडरेट लेवल का था, मगर वहां पर टाइपिंग बच्चे ज्यादा क्वालिफाई हो गए, टाइपिंग बच्चे क्वालिफाई हो गए तो वहां पर कट ऑफ हाई चली गई। सीआरपीएफ में आप देखो कट ऑफ जो 60 प्लस लगी, क्यों लगी? क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्कोर किए थे, ऐसी बात नहीं, बच्चे 70 प्लस 80 स्कोर किए थे, मगर वहां क्या टाइपिंग नहीं निकाल पाए तो टाइपिंग में फेल हो गए। आईटीबीपी में टाइपिंग, सीआईएसएफ में टाइपिंग ज्यादा हार्ड थी नहीं, टाइपिंग में पास हो गए, मगर फाइनल कट ऑफ क्या थी? इस पेपर इजी था तो 80 नंबर कट ऑफ चली गई। तो ये दो पैरामीटर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन्हीं दोनों पैरामीटर पे लेके चलना है अपने आप को, यानी तैयारी जो कर रही है पेपर लेवल अपना अच्छा मान के चलना है, यानी कि मॉडरेट पेपर लेवल मान के चलना है। मॉडरेट मान के चलोगे तो 80 नंबर कट ऑफ आपको चाहिए, 80 प्लस कट ऑफ चाहिए, और उसके साथ टाइपिंग भी आप सभी को चाहिए, क्योंकि टाइपिंग की कट ऑफ जो होती है वो कम ही रहती है। टाइपिंग कट ऑफ 77 नंबर पे बुला लेते हैं आप सभी को टाइपिंग के लिए, 70 नंबर पे टाइपिंग के बुलाते हैं, उसके बाद होता है क्या, टाइपिंग के बच्चे फेल होते हैं, टाइपिंग बच्चे फेल होते हैं तो बाद में यही होता है। पेपर यहाँ पर हार्ड था सीआरपीएफ का, तो यहाँ टाइपिंग की कट ऑफ भी थोड़ी कम गई थी। तो लेवल तो बहुत जरूरी है पेपर का लेवल, उसके साथ टाइपिंग। तो आप इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस करो सबसे ज्यादा, टाइपिंग और आप सभी का क्या, पेपर का लेवल। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार फिजिकल पहले है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे पास होके नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी को जॉब चाहिए, हर कोई सीरियस है, ठीक है। कितना भी फेल हो जाएंगे, आपको पता है कि 8 लाख फॉर्म आप सभी के पड़े हैं। मैं 8 लाख से 4 लाख को भी हटा दूंगा ना, फिर भी 4 लाख बच्चे बचेंगे। 4 लाख के 3 लाख बच्चे भी मान लूंगा, तब भी 3 लाख पेपर बैठते हैं तो बहुत है। बीएसएफ में 3 लाख बच्चे भी, अगर 2-2.5 लाख बच्चे भी बैठे तब भी आपकी कट ऑफ इतनी गई थी। तो आप इन सारे नंबर्स पे ज्यादा ना जाओ, अपने पेपर्स के लेवल को देखो, अपना पेपर की तैयारी करो कि किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। अपने पेपर की जो तैयारी मॉडरेट टू हार्ड करो, इजी लेवल पे बिल्कुल मत रहो, और टाइपिंग अपनी जबरदस्त करो, 101% सिलेक्शन होगा। तो इस बार की मैं कट ऑफ की बात करता हूं, तो इस बार देखो आप सभी का फिजिकल भी है, ठीक है, इस आपका फिजिकल है। मैं फिजिकल को तो ज्यादा कंसीडर नहीं करता हूं, मैं सबसे ज्यादा कंसीडर करूंगा आप सभी का पेपर को, ठीक है, पेपर को। अगर पेपर को मैं कंसीडर करूं तो मैं ये मानता हूं कि पेपर इस बार आप सभी का वैसे ही बनेगा मॉडरेट लेवल का। क्योंकि क्यों बनेगा मॉडरेट लेवल का? क्योंकि बीएसएफ जो है वो इसको कंडक्ट करा रही है पेपर को, बीएसएफ के सिलेबस पे होने वाला, तो बीएसएफ इसको कंडक्ट करा रही है, तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का ही बनेगा, सीआरपीएफ जैसा पेपर नहीं बनने वाला। और टाइपिंग जो होने वाली है, टाइपिंग आप सभी के सीआरपीएफ के पैटर्न पे होने वाली है, सीआरपीएफ के पैटर्न पे होने वाली है, और सीआरपीएफ के पैटर्न में होने वाली है, तो टाइपिंग आप सभी कैसे होने वाली है, हार्ड होने वाली है, ठीक है। आपने कई सारे इंटरव्यू मैंने देखे होंगे, चाहे वो अभय सर का देखा होगा, चाहे सत्या सर का देखा होगा, दोनों ही सीआरपीएफ में सिलेक्टेड है, उनका इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने बताया कि टाइपिंग वाइज सीआरपीएफ में हार्ड होती है, बच्चे काफी कम पास होते हैं। तो ये दो मैटर है। तो तैयारी आप ऐसा ही मान के चलो कि आपके 80 प्लस नंबर आने चाहिए, ठीक है, 80 प्लस नंबर। और पैटर्न आप टाइपिंग के लिए जबरदस्त पैटर्न करो। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो अभी के लिए आप सभी के लिए 80 प्लस आप सभी को नंबर आने चाहिए। उसके बाद, क्योंकि जब आप टाइपिंग में पहुंचोगे तभी तो टाइपिंग पास हो पाओगे, पेपर पहले होने वाला है टाइपिंग से, तो टाइपिंग में आप 80 प्लस नंबर अपने लेके चलो। टाइपिंग में जब देखा जाएगा, अगर लिस्ट वगैरह आती, टाइपिंग अगर हार्ड ज्यादा हो जाती, बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, तो कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को मानते हुए चलिए। बाकी अभी आप सभी के संडे को मैंने मॉक टेस्ट ओपन किया है, संडे हमारा मॉक टेस्ट होता है, पिछले संडे भी हुआ था, इस संडे भी हुआ था, और उसके रिजल्ट में मैं आप सभी को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप सभी जुड़िए, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए मेरे भाई, और आप हमारे बैच से जरूर जुड़िए। अगर आपको अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना है, सारा कोर्स कंप्लीट करना है, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, चाहे मैथ से हो, मैथ में एडवांस मैथमेटिक्स भी आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग हो गई, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कंप्यूटर की क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, एप्लीकेशन पे भी चल रही है। तो सारी चीजों को ओवरऑल आपको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न के बाद ही आपको टाइपिंग का मौका मिलेगा, तभी आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। तो रिटर्न में नंबर आपको 80 प्लस होने चाहिए आप सभी के, अभी तैयारी के दौर पे होने चाहिए, ठीक है। 20 नंबर का मार्जिन बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।